Hello students, welcome to my YouTube channel Education Guru #1. Dear students, today we will do our worksheet number 26 lesson. This is Jody's Fun, which is still continued. And it is dated 28 December 2020. प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट 26 और ये है हमारी लेसन दिस इज जोडीज फोन से। हमने जोडीज फन में पढ़ा कि किस तरह से एक जोड़ी छोटा सा बच्चा एक फ़ोन के बारे में काफ़ी कंसर्न रहता है, क्योंकि उसकी माता का जो लीवर है उन्होंने अपने पिताजी के जो सांप ने काट लिया था उसको जहर कर निकालने के लिए यूज किया था। उसके बाद जोड़ी उस फान को अपने घर लाना चाहता है, उसकी देखरेख करना चाहता है। उसके बाद में वो जंगल के लिए निकल जाता है और क्या होता है, चलिए आज की वर्कशीट में वो पढ़ते हैं। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, ये आज की हमारी वर्कशीट 26 डेटेड 28/12/2020। नेम ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्लास टीचर नेम आप लिख लेंगे। दिस इज जोडीज फन कंटिन्यूड। पुट द सेंटेंसेज इन द करेक्ट सीक्वेंस या करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। हमने जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्होंने हमें उनको पढ़ करके उनको सीक्वेंस के हिसाब से रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे पेनी फेल्ट हैम्ड इन वैन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फन होम। पेनी कौन है? पेनी जोनी की माँ है। वो थोड़ी सी क्या होती है, परेशान हो जाती है जब जोनी क्या करता है, जोड़ी क्या कहता है, फान को घर लाने की बात करता है। मीनवेल गिव ऑफर टू गिव ए राइड टू द जोड़ी टू फाइंड द फन। मीनवेल क्या करता है, उसको कहता है कि हाँ मैं आपको क्या करूँगा, अपने साथ घोड़े पर लेकर के तुम्हें वहाँ जंगल तक ले चलूँगा, वहाँ तक सवारी करा दूंगा। फॉन्स मदर वाज किल्ड। फॉन की जो माता मारी गई। जोडी सेंड मिलवेल बैक। जोडी जो क्या करता है, मिलवेल को वापस भेज देता है। जोडीज मदर वाज स्टन्ड एट द जोडी हैड सेड। जोडी की माता ने जो कहा, जोडी की माँ सुन करके उसको क्या हो गई, स्टन्ड रह गई। हमने क्या करना है, अब हमने इनको सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले कौन आएगा। सबसे पहले बच्चों आएगा इसमें से नंबर 3। इसमें आएगा नंबर 3। सबसे पहले आएगा फॉन्स मदर वाज किल्ड। ठीक है। सेकंड में आएगा जोडीज मदर वाज टर्न्ड एट व्हाट जोडी हैड सेड। ठीक है। जोडी की माता जो थी कैसे टर्न हो गई थी, जो जोडी ने कहा था उसको सुन करके। पेनी फेल्ट हैमेड इन व्हेन जोडीज प्रपोज टू ब्रिंग द फन एट होम। जो पेनी थी वो क्या हो गई थी, स्टंट रह गई थी जब जोडी ने कहा क्या कि वो क्या करेगा, उसको घर लेकर के आएगा। रुको बच्चों, इसमें हम कौन सा लगाएंगे, इसमें लगाएंगे सबसे तीसरे वाला, इसमें हम लगाएंगे फर्स्ट, इसमें लगाएंगे हम क्या, फिफ्थ, और इसमें हम लगाएंगे जो मिल बिल ने उसको क्या कहा, मैं आपको राइड करा दूंगा, और जोडी ने उसको वापस भेज दिया। इनकी सीक्वेंस रहेगी ये हिसाब से। ठीक है। तीसरी लाइन पहले नंबर पे आएगी, पहली लाइन दूसरे नंबर पे आएगी, पांचवी लाइन जो तीसरे नंबर पे आएगी, और चौथे नंबर पे सेकंड, और फिफ्थ नंबर पे आएगी फोर्थ। ठीक है। इस तरह से आपने क्या करना है, इनको सीक्वेंस में लगा लेना है। तो किस तरह से अगर करेक्ट सीक्वेंस देखें तो इस हिसाब से करेक्ट जो सेंटेंस की सीक्वेंस जो है वो बनेगी। ठीक है बच्चों। तीसरा, पहला, पांचवा, दूसरा और चौथा। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। हमने क्या करना है, ये जो लेसन से पैसेज को दोबारा से पढ़ना है। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हॉर्स एट द एंड देन कट टू द राइट। उसने जो हॉर्स की, जो गिद्धों की जो आवाज आ रही थी वो सुनी और उसके बाद वो राइट की तरफ कट लिया। द स्कब वाज स्टिल। झाड़ियां अभी भी वहां थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्वीज साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। कहता है कि चारों तरफ से, दूर दराज से क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके पैरों के जो क्या थी, जो ट्विग्स जो दब रही थी, उन सभी की आवाज़ आ रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। एक बार के लिए वो क्या था बच्चों, थोड़ा सा हैरान हो गया था एक क्षण के लिए कि कहीं उसने अपनी जो डायरेक्शन है वो गलत तो नहीं ले ली है। देन ही बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। तभी क्या था, एक बजर्ड जो गिद्ध था वो क्या हुआ, उसके सामने से ऊपर उठा और उसने हवा में क्या किया, अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ वो हवा में चला गया। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक। वहां पे कोई ओक का ट्री था, उस पेड़ के नीचे क्या था, वो साफ सी जगह में वहां पे चला जाता है। बजर्ड सेट इनटू द सर्कल अराउंड द केरकेस ऑफ द डोर।
वो जो डोजो था, जो हिरनी जो मरी पड़ी थी उसके पास में चारों तरफ जो क्या थे, जो गिद्ध थे वो उसके चार पार में क्या थे बच्चों, वो उसके सौ पे क्या थे, वो झुमले हुए थे उसके चारों ओर। उन्होंने क्या कर रखा था, बसेरा डाल रखा था। दे टर्न इन टू देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्क्रानी नेक। वो क्या करते हैं बच्चों, वो अपनी उस दुबली पतली गर्दन जो थी उन गिद्धों की, उसकी तरफ से क्या करते हैं, वो पीछे की तरफ क्या करते हैं, मुड़ करके देखते हैं। एंड हिस्ड एट हिम, और जोड़ी की तरफ क्या करते हैं, फुफकारते हैं, यानी जोड़ी की तरफ कहते हैं ऐसे करते हैं ना, एकदम वो लपकना या उसको डराने की कोशिश करना है, जैसे कौवा गिद्ध बाज आपकी तरफ कभी आप ऊपर हो तो कोशिश करते हैं तो डराने की, ऐसे वो क्या करते हैं उसकी तरफ फुफकारते हैं। ठीक है। ही थ्रू हिज बो एट देम, वो करता अपनी टहनी जो उसके हाथ में जो डंडी थी वो क्या करता था उनकी तरफ फेंक देता है। एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री, और वो उसके पास में लगे पेड़ के ऊपर वो चले जाते हैं। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, कहता है कि जो क्या थी लैंड, सैंड माने रेत पे, शोड दिखाई दे रहे थे लार्ज कैट प्रिंट्स, बड़ी जो कैट होते हैं उनके पैरों के चिन्ह। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन उसे तभी महसूस होता है कि जो बिग कैट्स हैं, जैसे जो टाइगर है, शेर है, चीता है, वो क्या करते हैं, वो हमेशा फ्रेश ही जानवर को मारते हैं, मरे हुए जानवर को कभी भी वो नहीं खाते हैं, वो गला सड़ा भोजन कभी भी नहीं खाते हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरन बर्ड्स, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो हिरनी जो थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, जो ये सड़ा गला जो मांस था इन पक्षियों के लिए उसने छोड़ दिया। कैरन मीन्स क्या होता है, गला सड़ा जो मांस था। ठीक है बच्चों। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फान, वो क्या करता है, उस घास को पार्ट करता हुआ यानी उसको चीरता हुआ क्या करता है, चला जाता है किसकी तरफ, जहां पर उसने उसको फान को देखा था। ही डिड नॉट सीन पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, कहता है कि इट डिड नॉट सीम यानी दिखाई दिया था, क्यों, क्योंकि यह तो सिर्फ कल ही की बात है कि कल उसने उसको वहां पे देखा था। द फान वॉज नॉट देयर, जो फान जो वहां पे नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, वो क्या करता है, उस क्लियरिंग को सर्कल्ड करता हुआ वहां से क्या करता है, चला जाता है, यानी उसके क्लियरिंग के चारों सर्कल करता है, उसके चारों क्या करता है बच्चों, घूमता रहता है, जहाँ पे वो खड़ा है ना उसके चारों तरफ मूव करके देखता है कि उससे कहीं पे वो फान दिख जाए, उसको सर्कल करता है, उसको घूमता रहता है वहाँ पे। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहाँ पे ना तो कोई इसकी आवाज़ थी ना वहाँ पे इसको कोई साइन था। द बजर्ड क्लैकर्ड देयर विंग्स, अभी भी क्या थे, जो बजर्ड जो थे, जो गिद्ध थे, जो बाज थे, वो क्या कर रहे थे, अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे। इम्पेशेंट टू द रिटर्न टू देयर बिजनेस, और वो क्या थे, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम पर वापस लौटने के लिए काफ़ी क्या थे, वो अधीर थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फान हैड अमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और क्या था, वो इसी स्थान पे वापस आता है, कहाँ पे, वेयर द फान हैड अमर्ज्ड, जहाँ पे वो फान था क्या था, वो लुप्त हो गया था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और जहाँ पर उसको अपने पैरों पर वो उसने जहाँ पे अपने जो पैरों के निशान जो छोड़े थे। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हुप प्रिंट्स, कहता है कि वो कहता है अभी वो देखता है कि वहाँ पर उसको शायद कोई जो है फुट प्रिंट्स या पैरों के चिन्ह मिल जाएं। द नाइट्स एंड हैड वास्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, कहता है कि जो रात को जो बारिश हुई थी उस बारिश ने क्या कर दिया था, सारे के सारे पैरों के चिन्ह को मिटा दिया था। बस वहाँ पे किसके पैरों के चिन्ह थे, जो बड़ी जो केट थी, बड़ी बिल्लियाँ थी उनके, एंड बजर्ड्स, और जो गिद्ध या बाज जो थे उनके पैरों के निशान वहाँ पे थे, और किसी के भी पैरों के निशान वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अब आपने बच्चों क्या करना है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स ब्लो, नीचे जो हिंट्स दो दी गई हैं उन हिंट्स के बिहाफ पे आपने क्या करना है, इनके ब्लैंक्स को फिल करना है। व्हाट वाज इट दैट वेंट फ्रॉम ऑन द हॉर्स, कहता है कि हु वाज इट, यह कौन था जो कि घोड़े पे गया था, कौन गया था, मील व्हील भी गया था, जोड़ी भी गया था। ठीक है, आप इसमें जोड़ी लिखेंगे, जोड़ी एंड मील व्हील जो थे घोड़े पे गए थे। जोड़ी वाज ट्राइंग टू फाइंड, जोड़ी किसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जोड़ी फान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जोड़ी हैड कम टू द प्लेस वेयर, जोड़ी उस स्थान पे आता है कहाँ पे, जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, ही हैड सीन द फान, जहाँ पर उसने फान को पहली बार देखा था। जोड़ी गेट राइड ऑफ द बजर्ड्स बाय थ्रोविंग हिज, क्या, स्मॉल बो, छोटी सी जो स्टिक जो थी वो स्टिक उनकी तरफ फेंकता है और उनसे छुटकारा पाता है, नहीं तो उस पर वो झुमलने लग गए थे, उससे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हुज फुटप्रिंट्स डिड नॉट सेंड सो,
किसके जो फुटप्रिंट्स जो थे वो ज़मीन पर दिखाई दे रहे थे? बजर्ड्स के और बिग कैट्स के, ठीक है, दो जनों के दिखाई दे रहे थे। व्हाट डिड द बजर्ड्स डू ऑन द सिंग जोड़ी? जो बजर्ड्स जो थे, जो बाज जो थे, गिद्ध थे, वो जोड़ी को देख करके क्या करते हैं? वो उसकी तरफ हिस कर रहे थे, हिस्ड एट हिम। Why did the buzzard collect their wings? बजर्ड्स ने अपनी जो विंग्स जो है, पंखों को क्यों फड़फड़ा रहे थे? टू रिटर्न देयर बिजनेस, क्योंकि वो अपने बिजनेस पे, अपने काम पे वो वापस लौटना चाहते थे। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द अबो एक्सट्रैक्ट विच मीन्स, जिसका मतलब है क्या है? नियर बाई। नियर बाई का मतलब होता है बच्चों अराउंड। क्या आएगा इसका मतलब? अराउंड, ठीक है, AROUND। नियर बाई का मतलब क्या होता है? अराउंड होता है, ठीक है, इसका मतलब आएगा अराउंड। और ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, इसका क्या होता है? इसका आता है BOUCH, बो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बो होता है। और उसका मतलब क्या होता है? अराउंड। अराउंड माने चारों ओर, आसपास। नियर बाय का मतलब क्या होता है? आसपास। ए लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री का मतलब होता है एक पेड़ की बड़ी शाखा, ठीक है, उसका मतलब होता है बो या टहनी। आप अगर इस चीज़ को पैसेज में भी देखना चाहें, नियर बाय का मतलब जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। नियर बाय का मतलब है अराउंड, ठीक है, ये रहा अराउंड, ठीक है। और जो आपने जो पढ़ा था ए लार्ज, जो बो जो थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये दोनों है, ठीक है, पहले का ये है, सेकंड वाले का ये है, ये जो नीचे आपका यहाँ पे 8th क्वेश्चन का। तो होप सब बच्चों आज को आपकी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बी हैप्पी।